जय हिंद। ये क्षण बहुत सुंदर है। मुझे सचमुच ऐसा लगता है कि हमने बहुत शुभ कार्य किया है। मैं आज पर्सनली आई एम एक्सीडिंगली हैप्पी। और मैं आपको एक वाक्य, जीवन का एक वाक्य, कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना, पता नहीं किस मोड़ पे नारायण मिल जाएगा, हम कहते हैं ना। तो जब मैं राज्यपाल बना था तो उसके बाद में गवर्नर्स मीटिंग थी दिल्ली में, तो चाय थी गवर्नर्स मीटिंग के बाद में। तो ऐसा क्षण सा हुआ कि महामहिम राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी और मैं वहाँ खड़ा था। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि जनरल साहब, आपको बहुत मुबारक हो, और आप एक काम करना कि जितने भी संस्था हैं भारत सरकार की वहाँ पर, उनके मुखिया को मिलना और आपस में करना है। दूसरा उन्होंने कहा कि जब भी आप फॉरवर्ड एरियाज में जाएंगे, आप तो सैनिक हैं, आपने चाइना बॉर्डर और कश्मीर में बहुत काम किया है, तो वहाँ जाकर रात को रुकना और चेक करना कि योजनाएं नीचे तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं। मेरे लिए तो ये नारायण का रूप ही था, मेरे लिए तो ये सरस्वती जी की वाणी थी। तो मैंने तो फौजी की तरह, when I came back here, first thing I said, give me the list of all the government of India institutions and organizations here in उत्तराखंड। लिस्ट को मैंने खंगाला, देखा, और उसके बाद जैसे फौजी करते हैं, एक एक के साथ में बुलाया, रिक्वेस्ट किया, मिला। And it was a great learning for me to meet all the 82 heads of Government of India organizations out here. उन न जाने कितने सालों से, अंग्रेजों के समय से यहाँ पर स्थित है। And it was a great education for me to meet them. मैंने फिर जब अगली बार मिला मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी को, तो मैंने उनको आभार प्रकट किया। मैंने बोला कि आपने जो दो चीज़ें कही थी, दैट वॉज द सोर्स ऑफ अ ग्रेट ज्ञान। फिर मैंने जब पूरे साल का कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद में मैंने उनको लिखा कि मैं आई हैव कंप्लीटेड द एंटायर साइकिल ऑफ मीटिंग ऑल द 82 हेड्स एंड माय लर्निंग, माय रियलाइजेशंस आर दिस। और जब भी मैं हर महीने महामहिम राष्ट्रपति जी को पत्र लिखता हूँ महीने की पूरी बातचीत का, तो उसके अंदर मैं अवश्य लिखता हूँ मैं किन किन को मिला, क्या क्या खास बात की। मुझे सच कहूँ तो ये पाप है कि ऊपर से भागीरथ जी ने गंगा शुरू की और नीचे तक गंगा पहुंची नहीं। एक योजना को शुरू किया एक शुद्ध सोच विचार से, और वो नीचे तक पहुंची नहीं। लोग छूट गए, वंचित रह गए, अंत्योदया तक तो पहुंची नहीं। कौन खा गया उनको? वो कौन है जो बीच वाला मिडल मैन खा गया, अपने हक के बगैर उसको खा गया। और एक और बहुत सुंदर वाक्य था कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी केदारनाथ में आए थे, तो उन्होंने पूरा भ्रमण करने के बाद में एक जगह बैठे और जो भी लेबरर्स थे उनसे बात की, और उन्होंने पूछने की कोशिश की कि जितनी भी योजनाएं सेंटर से शुरू हुई हैं उनको लाभ मिला है कि नहीं मिला है। क्योंकि दिल में एक तड़फ सी है कि जो योजनाएं वहाँ से शुरू हुई हैं, जिसके लिए इतना रिसोर्स, पैसे, इतनी योजनाएं बनी हैं, हैज इट रीच्ड द लास्ट मैन और नॉट? कहीं ऐसा नहीं कि पहली बात तो ये है कि उसकी जानकारी भी है कि नहीं है, दूसरा वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है। अभी पिछले साल जब बिरसा मुंडा जी की जयंती थी, तो उस वक्त एक विशेष प्रोग्राम किया गया कि लेट्स चेक आउट फॉर आवरसेल्फ वेदर द थिंग्स हैव रीच्ड डाउन और नॉट। मैं आपको आई वॉन्ट टू शेयर विद यू कि भारत में एक साइलेंट क्रांति हुई है। पूरे विश्व में पहली बात क्रांति हुई, मोबाइल आए, कनेक्टिविटी बढ़ी, ये बहुत बड़ी क्रांति है। आज चाहे वो चाय वाला है, चाहे वो रिक्शा वाला है, चाहे घर में काम करने वाली है, हर एक के पास में मोबाइल है। वन। दूसरा, ये जो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर सीधा
दिल्ली से, सेंटर से, केंद्र से allocation and reaches the person on the ground. It's amazing. It's amazing. क्योंकि जब से हम बने हैं बीच में किसी ना किसी ने हमारा हक खाया है और 80 to 90% हक खाया था, and now it is direct reaching the people. और एक और बहुत चमत्कार हुआ है, जनधन योजना। हम तो अपने सबको गरीबों को ऊपर लाना चाहते हैं, लेकिन बेचारे के पास में अकाउंट ही नहीं है। He never felt the need of account. तो अभी अकाउंट आए हैं, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर का आया है, तो ये कनेक्टिविटी आई है, मोबिलिटी आई है, इन चारों चीजों ने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। 384 योजनाएं, और कितनी पहुंची है कितनी नहीं पहुंची है। सबसे बड़ी बात है टू थिंग्स, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। पहुंची है नहीं पहुंची है। ट्रांसपेरेंसी जो चीज से शुरू हुआ था, जो सूर्य ने प्रकाश दिया, वो सबके लिए प्रकाश दिया, वो पहुंचे है कि नहीं पहुंचे है। हमने कभी ऐसी अकाउंटेबिलिटी नहीं की थी। आपने 384 योजनाओं को और 82 संस्थाओं को खंगाल कर, मिलकर, बातचीत करके, धैर्य से, नम्रता से आपने कलेक्ट किया है। अभी मैं क्या करने वाला हूं? आई एम गोइंग टू सेंड कॉपी ऑफ दिस टू माननीय प्रधानमंत्री जी, पूरी टॉप लीडरशिप को, हर एक मिनिस्टर को आई एम गोइंग टू सेंड इन दिल्ली। तो आज सचमुच हृदय में, हृदय तो बहुत छोटी चीज है, माइंड भी बहुत छोटी चीज है, आत्मा के स्तर पर, एक परिवार की आत्मा के स्तर पर आनंद आया कि इस सोच विचार को, इस 82 के परिवार को, जिसकी जिम्मेवारी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो वो किसी बहुत गहरे काम के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा हो नहीं सकता है कि आप प्रदेश में बैठे हुए हैं और उसका बहुत बड़ा असर ना हो आने वाले समय। बट आई एम वेरी हैप्पी दैट इसका जो आपने पुस्तकों किया है। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कभी कभी आई कैन इमेजिन इन माई माइंड कि इससे जो खुशी माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति जी, वाइस प्रेसिडेंट साहब और जो गृह मंत्री जी हैं और जितने भी हमारी सेंटर की लीडरशिप, दे गोइंग टू बिकम वेरी हैप्पी दैट आई डोंट थिंक दिस हैज बीन डन एनीवेयर एल्स। और ये जो आपने कार्य किया है, ये आप सब ने, लेट्स क्लैप फॉर इट। हम ऐसे आपस में ऐसे बोलते हैं कि रात गई बात गई। अगर आपके दिमाग में कुछ सोच है और आपने उसको अंकित नहीं किया है, डॉक्यूमेंट नहीं किया है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपने 5 आदमियों से बात की, अपने आइडियाज एक्सप्रेस किए, उन्होंने आइडियाज सुने, लेकिन अंकित नहीं किया तो उसका कोई फायदा नहीं है। वो समय के बहाव से, मौसम के बहाव से बह जाएगा। लेकिन आपने अंकित किया है, आपने डॉक्यूमेंट किया है, यू लेफ्ट अ इंडेलिबल इंप्रेशन। हमारी सबसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, हमारी केंद्र बिंदु क्या है, हमारे गेम चेंजर क्या है, हमारे टर्निंग पॉइंट क्या है, हम सब किसके लिए कार्य कर रहे हैं? जन के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी मानवता के लिए। लेकिन उसका जो आधार है वो जन ही है। मेरा मानना है कि योजनाएं बनाने के साथ ही उन्हें धरातल पर क्रियान्वित करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए, ताकि प्रत्येक व्यक्ति योजनाओं का लाभ सुगमता से प्राप्त कर सके और हर व्यक्ति राज्य के विकास में सक्रिय भागीदार बन सके। इसके लिए हमें सामूहिक रूप से प्रयास करने की आवश्यकता है। जब नियत सही हो, इरादे नेक हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कहानी अंतिम छोर की है, कहानी अंत्योदया की है। हमारी योजनाओं का लक्ष्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान
करना ही नहीं होना चाहिए, बल्कि एक सशक्त, एम्पावर्ड, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना भी होना चाहिए। ना केवल आत्मनिर्भर उत्तराखंड, लेकिन अवश्य ही जो हमारे पूरे परिवार ने सपना देखा है 2047 का विकसित राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत। आई एम टेलिंग यू, हमारे युवा प्रभु ने क्या खेल खेला पूरे विश्व के अंदर में। 65% ऑफ एंटायर इंडिया इज बिलो 35, और ये जो युवा शक्ति है सिर्फ भारत में है, इसलिए पूरा विश्व हमारी तरफ में देख रहा है। प्रत्येक नागरिक को शासन की योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में मिले, ताकि कोई भी व्यक्ति जटिल प्रक्रियाओं के कारण हम अपने हक से वंचित न रह जाए। इट इज अ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हाउ वी एक्सप्रेस आवर योजना की जो सिंपल अंतिम छोर वाला वो बेचारा छूट जाता है। इसी सोच के साथ कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, दीपक जी का जो विभाग है, सरकार जनता के द्वार जैसे आपने कहा, एवं हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश जैसे अभियानों के माध्यम से प्रशासन को नागरिकों के करीब लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जो सराहनीय है। हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे यकीन है कि हम उत्तराखंड को देश का पहला विकसित राज्य बनाकर अन्य राज्यों के लिए विकसित राज्य का मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं। आखिर में मैं यही समझता हूं कि हमको प्रण करना पड़ेगा, संकल्प करना पड़ेगा, रिजॉल्व लेना पड़ेगा, और जैसे गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं, निश्चय कर अपनी जीत करो। कि जो भी योजनाएं केंद्र सरकार से शुरू होती हैं, उनको नागरिकों तक का पहुंचना, अंत्योदय तक पहुंचना, वंचित तक पहुंचना हमारी एक कॉस्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। नमस्कार।